हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री का है। हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 30 एंड इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी हमें गिवन है 30। हमें कहा गया है कि फाइंड ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस साइड लेंथ को मान लेता हूं ए एंड बीसी साइड लेंथ को मान लेता हूं बी एंड एसी साइड लेंथ को मैं मान लेता हूं सी। यानी कि हमें यहां पर ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हमारे पास जो पेरीमीटर गिवन है वो 30 गिवन है और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ट्राइंगल। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होगा 30 के। एंड एरिया किसके बराबर है? एरिया बराबर दे रखा है 30 के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 बेस हमारे पास b है एंड हाइट हमारे पास a है। और हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी ए बराबर होगा ए बी के, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? 1/2 और b टाइम्स a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? a टाइम्स b। तो यहां पर आएगा हमारे पास a इंटू बी। एंड एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया में 30 गिवन है, तो यहां पर आएगा हमारे पास 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 a टाइम्स b। एंड अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड यहां पर भी, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास 60 एंड यहां पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा a इंटू बी। तो हमारे पास a इंटू बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 60। एंड अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ रहा है कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड एक रिलेशन आ रहा है ए इंटू बी बराबर होगा 60 के, एंड एक रिलेशन ये आ रहा है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30। यहां पर हमारे पास ये तीन रिलेशन है और हमें इन्हीं तीनों रिलेशन का यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर मैं इस रिलेशन से बोल सकता हूं कि हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू होगी, ये प्लस का c अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास आएगा 30 माइनस सी। एंड यहां पर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है, a इंटू बी की वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड यहां पर हमारे पास a प्लस बी, ये जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 30 माइनस सी के। तो यहां पर आएगा हमारे पास 30 माइनस सी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बराबर है सी स्क्वायर के। तो यहां पर आएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, एंड यहां पर ये a इंटू बी है, a इंटू बी किसके बराबर है? वो बराबर है 60 के। तो यहां पर आएगा हमारे पास 60। तो देखिए अब इस पूरी इक्वेशन में ओनली हमारे पास सी वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व करते हुए सी की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर करता हूं तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, यह आएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2, यहां आएगा 30 एंड यहां आएगा हमारे पास c, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा हमारे पास c स्क्वायर प्लस ये 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 120। तो यहां पर ये सी स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहां पर आ जाएगा 30 स्क्वायर हो जाएगा 900 एंड ये बराबर होगा, यहां पर ये माइनस का 60 सी आएगा,
तो ये जो माइनस का 60C है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का 60C हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास 120, ये 120 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 900 माइनस 120 ये बराबर आएगा 60C के। और जब मैं 900 में से 120 को माइनस करूंगा हमारे पास आएगा 780 एंड बराबर 60C। एंड यहां पर अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं 60 से, तो यहां पर हमारे पास ये जो 60 है ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर इस 0 से 0 की चली जाएगी, और 78 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 13 इज इक्वल्स टू C। तो देखिए हमारे पास C की वैल्यू तो आ गई। अगर हमारे पास C की वैल्यू आ गई, अब C की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। तो जैसे मैं C की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो हमारे पास A प्लस B की जो वैल्यू आएगी, C की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 13, तो 30 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगा हमारे पास आएगा 17। तो हमारे पास A प्लस B की वैल्यू आ रही है 17, एंड A इंटू B की जो वैल्यू हमारे पास वो है 60। हमारे पास A प्लस B की जो वैल्यू है वो है 17, एंड A इंटू B की जो वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास है 60। यहां पर हमारे पास 60। अब यहां से मैं अगर B की वैल्यू निकालूंगा तो हमारे पास आएगा 17 माइनस A, एंड ये जो B की वैल्यू है उस B की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा A, एंड यहां पर आएगा हमारे पास 17 माइनस A एंड दिस इज इक्वल्स टू 60। एंड A से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 70A, एंड A से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा हमारे पास आएगा माइनस A स्क्वायर, एंड ये बराबर आएगा हमारे पास 60 के। एंड यहां पर हमारे पास जो ये A स्क्वायर है ये नेगेटिव का है, जब इसको लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लेकर के आऊंगा तो हमारे पास आएगा A स्क्वायर पॉजिटिव का, एंड ये पॉजिटिव का है यहाँ पर, तो लेफ्ट से जब ये राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास आएगा माइनस का 17A, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 60 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिट, या आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। A स्क्वायर माइनस 17A को मैं लिख सकता हूं माइनस का 12A माइनस का 5A प्लस का 60 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास A कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं A को कॉमन निकालता हूं तो आएगा A माइनस 12, एंड यहां पर इन दोनों टर्म में से हमारे पास माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर A माइनस 12 एंड ये आएगा बराबर 0 के। तो यहां पर हमारे पास जो A माइनस 12 है एंड ये A माइनस 12 है ये कॉमन आ गया, तो अगर मैं A माइनस 12 को कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा A माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड हमें पता है कि अगर इफ A इंटू B अगर 0 के बराबर है तो इस वाली बात का मतलब ये है या तो A 0 के बराबर होगा और या फिर B 0 के बराबर होगा, या फिर ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि A माइनस 12 बराबर होगा 0 के, एंड यहां से A माइनस 5 बराबर होगा 0 के। तो यहां से A की वैल्यू आएगी 12 एंड यहां से A की वैल्यू आएगी 5। बट यहां पर देखिए ध्यान से हमारे पास जो A प्लस B है वो 17 के बराबर है, तो अगर A की वैल्यू 12 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी 5, एंड A की वैल्यू अगर 5 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 12, एंड C की वैल्यू दोनों ही केस में क्या रहेगी, C की वैल्यू रहेगी हमारे पास 13, एंड यहां पर भी रहेगी हमारे पास C की वैल्यू 13। तो हमने तीनों साइड निकाल ली है। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर